हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का लर्निंग पाठशाला मैथ्स पर। मैं आप लोगों के लिए अलजेब्रा की 7वीं क्लास लेकर के आया हूं। आज की क्लास में हम लोग सिमेट्री पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था इक्वेशन और वेरिएबल्स को देख करके जो वेरिएबल्स जितने एक्स्ट्रा होते हैं उनको हमने जीरो करके लेट करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। क्योंकि जहाँ इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोग सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और जहां कहीं भी अनडिफाइंड कंडीशन बन रही थी तो वहां पर हम लोगों ने उसको एक मान करके सॉल्व करना सीखा था। तो आज की क्लास में वही क्वेश्चन से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग सिमेट्री कॉन्सेप्ट कहते हैं। व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री का मतलब वो होता है, सिमेट्री कॉन्सेप्ट का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर जो हमारी जो दी गई इक्वेशन होती है वो कम दी हुई होती है। और एक पॉइंट क्या होता है, जो इक्वेशन जो होती है वो सिंगल इक्वेशन होती है। जो इक्वेशन होती है वो सिंगल इक्वेशन होती है और या तो इक्वेशन दी होती है वो नंबर ऑफ इक्वेशंस कम होती हैं। और हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं कि जो हमारे वेरिएबल होते हैं, जो ए बी सी या एक्स वाई जेड, ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स इन गिवन इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जो एक्स वाई जेड हो या ए बी सी हो, तो जो इक्वेशन दी होती है इक्वेशन, उसमें जितने बार ए आया होगा उतने बार बी आया होगा और उतने बार सी आया होगा। अगर एक्स वाई जेड दिए हैं तो जितने बार एक्स आया होगा उतने बार वाई आया होगा और उतने बार जेड आया होगा। तो इसका मतलब है कि इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स इन गिवन इक्वेशन, जो वेरिएबल्स होते हैं वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स इन गिवन इक्वेशन का मतलब जो इक्वेशन दी होती है उसमें इनके आने की संख्या जो होती है वो समान होती है। जितने बार एक एक्स आया होगा उतने बार वाई आया होगा और उतने बार जेड आया होगा। तो वहां पर हम लोग सिमेट्री का प्रयोग करते हैं। और सिमेट्री होता है क्या? सिमेट्री का मतलब होता है जो वेरिएबल्स दिए होते हैं उनको एक दूसरे को इक्वलेट कर लेते हैं। मतलब एक्स बराबर वाई बराबर जेड, इसको लेट कर लेते हैं। अगर हमारा ए बी सी दिया हुआ है तो ए बराबर बी बराबर सी लेट कर लेते हैं। सिमेट्री का मतलब यही होता है कि हम जो इक्वेशन में वेरिएबल दिए होते हैं अगर उनकी इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स इन गिवन इक्वेशन है, मतलब जो इक्वेशन दी हुई है उसमें उनके आने की संख्या समान है, तो हम वहां पर उन वेरिएबल्स को एक दूसरे की इक्वल कर लेते हैं। और हमने पिछले कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था, जब हम लोगों ने इक्वेशन और वेरिएबल्स को देखते थे तो वहां पर जो वेरिएबल्स होते थे वो जितने वेरिएबल्स एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते थे उनको हमने कुछ भी मानने के लिए बोला था, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने जीरो मानकर क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए हम लोगों ने जीरो मानकर क्वेश्चन सॉल्व किया था। लेकिन हम लोगों को कंडीशन वहां पर जब वो बन रही थी, अनडिफाइंड कंडीशन बन रही थी, तो हम लोग जीरो मान रहे थे, तो अनडिफाइंड कंडीशन बन रही थी, तो वहां पर हम लोगों ने जीरो को अवॉइड करके एक मान करके क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो वो कॉन्सेप्ट इन्हीं क्वेश्चन पे लागू होता था और ये कॉन्सेप्ट भी वही क्वेश्चन पे लागू होगा। तो हम लोग अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आप लोग देख करके डर जाएंगे क्वेश्चन को, लेकिन जब आप लोग सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 2 दिया हुआ है। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है? हमसे वैल्यू पूछ रहा है 2 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड। इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने क्या बताया, सिमेट्री का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर जो वेरिएबल्स होते हैं उनके आने की संख्या समान होती है। मतलब यहाँ पर जैसे x कितने बार आया है, एक बार दो बार, x 2 बार आया, y कितने बार आया, 2 बार, एक बार और 2 बार, z कितने बार आया, 2 बार, एक बार और 2 बार। मतलब x 2 बार आया, y भी 2 बार आया और z भी 2 बार आया। इसका मतलब यहाँ पर सिमेट्री का प्रयोग कर सकते हैं। हमें इस इक्वेशन को नहीं देखना, हमें इस इक्वेशन गिवन इक्वेशन को देखना है कि वहां जो गिवन इक्वेशन है उसमें आने की संख्याएं समान होनी चाहिए जो वेरिएबल्स हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सारे वेरिएबल्स
समान बार आ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई सिमेट्री। बाई सिमेट्री जब बाई सिमेट्री द्वारा करेंगे तो हमने बताया था जब सिमेट्री कॉन्सेप्ट को मतलब होता है x बराबर y बराबर z, तो हम जब x बराबर y बराबर z कर लेंगे तो ये जब y जहाँ होगा वहां भी x कर लेंगे और जहां पर z होगा वहां पर भी x कर लेंगे, तो एक वेरिएबल्स में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। हम लोग इसको x में कन्वर्ट कर लें तो x जब हो जाएगा तो ये x इंटू x हो जाएगा, क्योंकि y बराबर जब x रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ भी हो जाएगा x इंटू एक्स, तो x स्क्वायर इधर भी हो जाएगा, प्लस यहाँ भी z की जगह x रखेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2। इसको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2/3। हमें x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पता चल गई। अब हम लोग इस गिवन इक्वेशन जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इक्वेशन का मान पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग अगर यहाँ पर जो y है वहां भी x रखने की कोशिश करेंगे और जहां पर z है वहां भी x रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x बराबर y, y बराबर z मतलब एक दूसरे के बराबर है, तो हम कुछ भी एक दूसरे पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर y की जगह x लिखने की कोशिश करें तो 2 + x स्क्वायर हो जाएगा अपन यहाँ पर x दिया हुआ है, y बराबर x रख देंगे तो ये 2x हो जाएगा, तो 2x इंटू ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, तो x प्लस x 2x ये भी हो जाएगा। तो हमने x के फॉर्म में इसको भी कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमने यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पर भी हम x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + x स्क्वायर, 2 + x स्क्वायर अपान ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। तो हमें x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पता है, तो हम लोग x स्क्वायर की वैल्यू रख लेंगे, तो 2 + x स्क्वायर का मान 2/3 है, तो ये 2/3 अपान 4 इंटू 2/3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3 बटे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8/3, तो ये भी 8/3 हो जाएगा, तो ये 8/3 से 8/3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1, ये हमारा राइट आंसर। तो हमने देखा कि जो हमें इक्वेशन दी हुई थी, अगर हमें सिमेट्री कॉन्सेप्ट ना पता होता या इक्वेशन और वेरिएबल्स को देखकर जो कॉन्सेप्ट बताया था हमने वो अगर ना पता होता तो हम इस क्वेश्चन को देख करके समझ नहीं पाते। यहाँ पर पुट करने की कोशिश करते, पुटिंग मेथड लगाते कि हम सोचते इसमें क्या पुट करें कि इस इक्वेशन को संतुष्ट करें, हम लोग बहुत अपना टाइम वेस्ट कर देते और हम शायद इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाते। तो इसलिए हम लोगों ने 2 मेथड पढ़ लिए हैं कि अगर हमने यहाँ पर सिमेट्री नहीं समझ में आ रही होगी तो वहां पर हम इक्वेशन और वेरिएबल को देख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर वहां पर हमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो हम सिमेट्री मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने आंसर जो है सेकंड्स में सॉल्व करके निकाल लेंगे। ये हमने आप लोगों को समझाया है, इसलिए थोड़ा समय लगा है। आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग बिना पेन कॉपी के आंसर निकाल पाएंगे। अब इसी से रिलेटेड हमने सिमेट्री कॉन्सेप्ट बता दिया। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग इक्वेशन और वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आंसर सेम आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर 1 आया हुआ है। अब हम लोग इसको साफ करके अब जो पिछली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट बताया था उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्या दोनों से आंसर सेम आ रहा है। तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो इक्वेशन होती है उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारी इक्वेशन कितनी दी हुई है। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन कितनी दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है। तो इक्वेशन कितनी दी हुई है, इक्वेशन 1 दी हुई है। वेरिएबल कितने दी हुए हैं, x और y और z, मतलब वेरिएबल हमारे 3 दिए हुए हैं। तो वेरिएबल लिखेंगे वेरिएबल बराबर 3। तो हमने देखा यहाँ पर वेरिएबल हमारे 3 दिया हुआ है और इक्वेशन 1 दी हुई है, तो मतलब एक्स्ट्रा वेरिएबल कितने हुए, 2 हुए। तो एक्स्ट्रा वेरिएबल को हम लोग बोल रहे थे, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल उनको हम लोग जीरो लेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जीरो लेट करने से हमारा आंसर जल्दी आता है। हमें कैलकुलेशन से बच जाते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर अगर जीरो पुट करने की कोशिश करेंगे तो अगर हम जैसे 2 को लेट करना है तो y बराबर अगर 0 करने की कोशिश करें और z बराबर 0 करने की कोशिश करें लेट करके, क्योंकि हमने हमारी 2 वेरिएबल ज्यादा है तो 2 वेरिएबल का मतलब y और z को दोनों को 0 कर लें। तो अगर इसमें जब 0 रखेंगे तो 2 + 0 अपान ये हो जाएगा x + 0 इंटू ये हो जाएगा 0 + 0, तो मतलब 0 ये 0 + 0 0 हो जाएगा और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ऊपर 2/0, तो 2/0 इनफाइनाइट बना देगा। इनफाइनाइट का मतलब हमारा अनडिफाइंड कंडीशन बना देगा। तो अनडिफाइंड कंडीशन अगर बन रही है तो हमने बताया था अनडिफाइंड कंडीशन में हम लोग 0 0 नहीं मानेंगे। तो हम लोग अब अनडिफाइंड कंडीशन से बचने के लिए हम लोग y को अगर 1 मान लें,
क्योंकि हमने पहले देख लिया कि हमारी कंडीशन अनडिफाइन तो नहीं बन रही है, तो हमने देखा कि अनडिफाइन बन रही है, तो हमने अनडिफाइन से बचने के लिए हमने y को 1 मान लिया और z को 0 रहने दिया। तो हमने दो वेरिएबल्स एक्स्ट्रा थे, तो उनको हमने y बराबर 1 मान लिया और z बराबर 0 मान लिया। अब यहाँ पर रखने की कोशिश करें तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा अपान तो x प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये मतलब 3 बाई x प्लस 1 हो जाएगा। तो मतलब ये हमारा अनडिफाइंड कंडीशन नहीं बन रही है, हमने संतुष्ट करके देख लिया, तो हम मतलब हमने जो माना है सही माना है। अब हम इस इक्वेशन में इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू x इंटू वाई बराबर 1 रख देंगे, प्लस y का मान 1 रखेंगे और z का मान 0 रखेंगे, प्लस z का मान 0 इंटू x बराबर 2, ये हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा 2 आ जाएगा। तो हमें इससे पता चल गया y बराबर 1 माना था, z बराबर 0 माना था और x का मान हमसे 2 हमने इक्वेशन से निकाल लिया। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो 2 प्लस y का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अपान x का मान यहाँ से 2 निकाल लिया है, तो 2 प्लस y का मान 1 माना है इंटू y का मान 1 और z का मान 0, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 0 1, तो ये हो जाएगा तो 3/3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। पिछले वाले कॉन्सेप्ट से जब सिमेट्री कॉन्सेप्ट लगाया था तब भी हमारा आंसर 1 आ रहा था, और हमने जब ये मेथड लगाया इक्वेशन और वेरिएबल वाला तब भी हमारा आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब हमारे दोनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे हैं और कम समय में आंसर निकाल देते हैं। तो कहीं पर हमारा इक्वेशन और वेरिएबल को लगाने से जल्दी आंसर आ जाएगा, कहीं कहीं पर सिमेट्री लगाने से आंसर जल्दी आ जाएगा। तो हालांकि दोनों ही क्वेश्चन में समान समय लगा है, तो दोनों कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, लेकिन आज की क्लास पूरी जो है सिमेट्री कॉन्सेप्ट पर होने वाली है। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बता दिया कि दोनों कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं, लेकिन आज की क्लास पूरी सिमेट्री कॉन्सेप्ट पर होने वाली है। तो मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा आज वो सारे सिमेट्री कॉन्सेप्ट से ही बताऊंगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/1 प्लस x की पावर a माइनस का b प्लस x की पावर c माइनस b प्लस 1/1 प्लस x की पावर a माइनस का b प्लस x की पावर c माइनस का b प्लस 1/1 प्लस x की पावर a माइनस का c प्लस x की पावर b माइनस का c। इसका मान हमसे पूछ रहा है और हमें दिया हुआ है x डज नॉट इक्वल टू 0 और एक कंडीशन दी हुई है x डज नॉट इक्वल टू 0। तो इतना बड़ा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन और मिला लेते हैं। 1 प्लस b माइनस a है, यहाँ पर b माइनस का a और x पावर c माइनस का a, यहाँ पर c माइनस a है, प्लस 1 प्लस a माइनस b, c माइनस b, a माइनस c और b माइनस c। हाँ, अभी हमारा आंसर मतलब बिल्कुल क्वेश्चन हमारा सही लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन जो हमारा है सीडीएस एग्जाम में हुआ है। सीडीएस के 2 पेपर होते हैं एक साल में, तो ये सीडीएस के पहले पेपर में आया था सीडीएस, और ये सीडीएस फर्स्ट वाले में आया था, और ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था, 2018 क्वेश्चन है सीडीएस में। तो ये क्वेश्चन सीडीएस में क्वेश्चन है। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोगों को अगर सिमेट्री कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम लोग तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको देखें कि अगर हम लोग इक्वेशन और वेरिएबल को वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे इक्वल कुछ दिया हुआ नहीं है। जब कुछ दिया नहीं है तो हम लोग उससे मान नहीं निकाल पाएंगे और उस क्वेश्चन को शायद सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम सिमेट्री कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जो दिए गए वेरिएबल्स होते हैं उनके आने की संभावना समान होती है, संख्या समान होती है। तो यहाँ पर हम वेरिएबल ए बी सी को मानेंगे। तो जो वेरिएबल ए बी सी हैं उनको देखेंगे कितने बार है, ए कितने बार है, 1 2 3,
3 1 4 बार ए आया हुआ है। बी कितने बार आया हुआ है? 1 2 3 और 4। बी 4 बार आया हुआ है। सी कितने बार आया हुआ है? 1 2 3 4। मतलब ए जो है वो भी 4 बार आया हुआ है, बी जो है वो भी 4 बार आया हुआ है और सी भी 4 बार आया हुआ है। मतलब इससे हमें पता चल गया कि जो ए बी सी है वो सब समान बार आए हुए हैं। तो इसका मतलब हम लोग सिमेट्री लगा सकते हैं। तो बाई सिमेट्री करेंगे। सिमेट्री जब लगाएंगे तो ए बराबर बी बराबर सी मान लेंगे। सिमेट्री का मतलब होता है वेरिएबल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे और यहाँ पर हम एक्स को कुछ नहीं मान सकते क्योंकि एक्स को वेरिएबल नहीं मानेंगे। हम यहाँ पर एक्स को वेरिएबल नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स डज नॉट इक्वल 0 दिया हुआ है और यहाँ पर हमें वेरिएबल ए बी सी को देखना है। ए बी सी को वेरिएबल मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम जो यहाँ पर बी लिखा है वहां भी ए रखेंगे, सी लिखा है वहां भी ए रखेंगे क्योंकि हम एक में ही एक दूसरे को कन्वर्ट कर लेंगे, एक वेरिएबल में ही। हम जब इसको रखेंगे मान रखेंगे 1/1 प्लस जब यहाँ पर ए रखेंगे तो ए माइनस ए 0 हो जाएगा। तो एक्स की पावर 0 1 हो जाएगा। किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। प्लस यहाँ भी ए माइनस ए हो जाएगा तो ये बी एक्स की पावर 0 तो ये भी 1 हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा 1 प्लस इसमें भी एक्स की पावर 0 हो जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा। प्लस इसमें भी एक्स की पावर 0 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। प्लस 1 ये भी 1 हो जाएगा प्लस 1 क्योंकि यहाँ पर जहां पर सी है वहां भी ये रखेंगे, जहां पर बी है वहां भी रखेंगे। तो ए माइनस ए 0 किसी की पावर 0 तो उसका मतलब 1। तो ये हमारे इतना इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा। इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इतना आ गया। अब इसको जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो समान है तो एलसीएम कितना आएगा? 3 आ जाएगा। इसको जब जोड़ लेंगे तो 1 2 3 तो ये भी 3 आ जाएगा। इसको काटने से हमारा कितना आंसर आ गया? 1। यही हमारा राइट आंसर है। और हमारे ऑप्शन जो दिए गए थे ऑप्शन एक साइड में लिख दें। ऑप्शन दिया हुआ है -1 0 और 3। तो हमारा राइट आंसर बी है। तो देखा आप लोगों ने कि इतना बड़ा क्वेश्चन को देख करके हम लोग डर रहे थे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है और सीटीएस के एग्जाम में आया हुआ 2018 के एग्जाम में। तो सीटीएस 2018 में क्वेश्चन आया हुआ इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोग देख करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे और देख करके हम डर जाएंगे और इस क्वेश्चन को बिना अटेम्प्ट किए आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में जबकि कुछ नहीं है, ना कोई कुछ दम ही नहीं, अगर हमें सिमेट्री कॉन्सेप्ट पता है तो हम लोग इसको बिना पेन कॉपी का यूज करके ही इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि 1/1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा तो इसका मतलब 1/3 इसका आ जाएगा, 1/3 इसका आ जाएगा, 1/3 इसका आ जाएगा। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 3/3 इसका मतलब आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा सिमेट्री कॉन्सेप्ट को लगाने से हमारा कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो बहुत ही जल्दी आंसर आ रहा है। तो हम आज की क्लास में ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों को पूरा कंटेंट दिया जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड की पावर 3 माइनस जेड प्लस वाई माइनस एक्स की पावर 3 माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई की पावर 3। इसका मान हमसे पूछ रहा है। अब ये हमें इक्वेशन दी हुई है और हमें इसका मान पूछ रहा है। अब इतनी बड़ी इक्वेशन का हम मान कैसे निकाल सकते हैं? हमको क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है, हमें सिर्फ उसको सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पर इसमें ऑप्शन एक बार मैं लिखने की कोशिश करता हूं। ऑप्शन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है 8x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 12x वाई जेड, फिर 24x वाई जेड, चौथा ऑप्शन 24। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें देखेंगे हम लोग कि x का मान कितने बार आया, x कितने बार आया हुआ है। x 1 2
3 4, x 4 बार आया हुआ है, y कितने बार 1 2 3 4, y भी 4 बार, z 1 2 3 4, y z भी 4 बार। तो मतलब हमने देख लिया कि जो हमारा मेन कंडीशन 99% कंडीशन यही होती है कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो समान टाइम्स आए हुए होते हैं। तो मतलब इसमें जितने बार x आया उतने बार y आया उतने बार z आया है। तो मतलब यहाँ पर हम सिमेट्री का यूज कर सकते हैं। तो जब सिमेट्री का यूज करेंगे, सिमेट्री लगाएंगे, तो जब x बराबर y बराबर z करेंगे, सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जितने वेरिएबल्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो यहाँ पर जब x रख देंगे तो ये हो जाएगा 3x, तो 3x का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x है, y की जगह x रख देंगे और z की जगह x रख देंगे, तो x प्लस x प्लस x 3x हो जाएगा, 3x का क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा x प्लस x माइनस का x का होल क्यूब प्लस, अब उसको रखेंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस है, वहां पर हो जाएगा x प्लस x माइनस x का होल क्यूब माइनस x प्लस x माइनस x का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर जहां पर y लिखा है वहां भी x लिखेंगे और जहां पर z लिखा है वहां भी x लिख देंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ सिमेट्री लगाने का मतलब x बराबर y बराबर z, तो हम लोग एक ही वेरिएबल में पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने पूरी इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें x से x कैंसिल हो रहा है, इससे x से ये भी कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो इससे अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे ये आ जाएगा 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 27x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद जब ये बचेगा तो ये भी x क्यूब हो जाएगा माइनस x क्यूब, फिर माइनस का x क्यूब, क्योंकि यहाँ भी x से x कैंसिल हो जाता है, इसमें भी x क्यूब बचेगा, इसमें भी x क्यूब बचेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 27x क्यूब माइनस का 3x क्यूब, क्योंकि माइनस के x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस x क्यूब ये जो ऐड हो जाएंगे तो ये माइनस का 3x क्यूब हो जाएगा। जब 27x क्यूब में माइनस का 3x क्यूब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24x क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोगों ने देखा कि 24x क्यूब हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन जो दी गई जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें तो किसी में भी 24x क्यूब नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर जहां पर y था वहां भी x लिखा है और जहां पर z था वहां भी x लिखा है, मतलब हमने एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया था, लेकिन यहाँ पर x y z के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो हम पूरे को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे ऑप्शन को। तो जब यहाँ पर लिखेंगे तो x प्लस x ये 3x हो जाएगा, तो 3x इंटू 8 बराबर 8 3 24x, 24x यहाँ पर आएगा लेकिन यहाँ पर 24x क्यूब आया, तो मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। जब यहाँ पर लिखेंगे तो x तो x क्यूब हो जाएगा, तो 12x क्यूब ये भी हमारा गलत है, क्योंकि 12x क्यूब तो हमारा आ नहीं रहा, 24x क्यूब आ रहा है। जब यहाँ रखेंगे तो 24 x गुणते x तो x क्यूब हो जाएगा 24x क्यूब, और ये भी हमारा आंसर 24x क्यूब आ रहा है, मतलब इसका मतलब हमारा आंसर सही है। और यहाँ पर 24 तो कोई आंसर ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है 24xyz, तो हमारा राइट आंसर सी आंसर है। देखो आई होप आप लोगों को इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जो कि इतना बड़ा क्वेश्चन का सिर्फ 2 लाइन में आंसर निकाल आया, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, देख लीजिए आप लोगों के लिए ये सब पीडीएफ बनानी पड़ती है क्वेश्चन की, किस कॉन्सेप्ट के बाद कौन सा क्वेश्चन कराना है, तो बस मेहनत बहुत लगती है, बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज के कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे, बिना किसी, अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिना पेन कॉपी के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड, सॉरी मैं इंक डाल लेता हूं। अब अगला क्वेश्चन, हमें दिया हुआ है फाइंड x, y, z such that x प्लस वाई जेड बराबर 2, y प्लस एक्स जेड बराबर 2।
और तीसरी इक्वेशन दी हुई है z प्लस एक्स वाई बराबर 2। ये 3 इक्वेशन दी हुई है। तो हमें और इससे हमें पूछ रहा है मान फाइंड x कामा वाई कामा जेड, मतलब हमें x y z का मान पूछ रहा है और इक्वेशन 3 दी हुई है। तो और हमारा ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन एक बार लिख लें। ऑप्शन दिया हुआ है 1 कामा 1 कामा 1, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है -2 कामा -2 कामा -2, तीसरा ऑप्शन दिया है ऑप्शन A एंड B बोथ, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है नाइदर A नॉर B। ये हमारा ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमने आप लोगों को बताया था सिमेट्री वहां पर लगाते हैं जहां पर इक्वेशन कम दी होती हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन हालांकि 3 दी हुई है, लेकिन हमने एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि 99% वहां पर प्रयोग किया जाता है जहां पर जो वेरिएबल्स दिए होते हैं उनकी संख्या समान आई हुई होती है। तो इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड एक बार आया, इसमें भी एक्स वाई जेड एक बार आया और यहाँ पर भी एक्स वाई जेड एक बार आया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सिमेट्री कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। और सिमेट्री जब लगाएंगे तो सिमेट्री लगाने की सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री में होता है सिमेट्री में x बराबर y बराबर z रखते हैं। सिर्फ हमें सिमेट्री का मतलब, बस हमें सिमेट्री का नाम आएगा तो उसका मतलब हमें पता यही रखना है x बराबर y बराबर z, मतलब जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनको एक दूसरे के बराबर कर देना है। तो पहले इक्वेशन जब रखेंगे तो y बराबर vx रखेंगे और z बराबर vx रखेंगे, तो ये हो जाएगी x प्लस x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2। जब दूसरे इक्वेशन में रखेंगे तो इसमें भी x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2, मतलब तीनों इक्वेशन का मान वही आएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2, x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 और x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2। मतलब तीनों इक्वेशन में अगर हम एक ही वेरिएबल्स में लिख देंगे तो मतलब यही आएगा, हमारी इक्वेशन यही आएगी। तो हम एक इक्वेशन से x का मान निकाल लें। जब इसको करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 2। तो जब इसमें x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस का 1 बराबर 2। लेकिन इसको हम 2 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 1 लिख सकते हैं। तो एक ये होता है कि हम लोग जब x प्लस 1 जब x में 1 ऐड करते हैं तो 2 हो जाता है, तो इसको हम इसके बराबर कर सकते हैं। और x बराबर 1, जब x बराबर 1 करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 2 अपने आप आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा x कितना आएगा, जब इसको x बराबर 1 हो जाएगा और जब x प्लस 1 बराबर 2 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब सिर्फ हमें एक मान निकालना है यहाँ से, लेकिन हमें मान 2 निकलने चाहिए क्योंकि यहाँ पर द्विघात समीकरण है। तो इससे हमारा एक मान तो नहीं निकलना है, तो हम लोग इस मेथड से इसको नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हमें पूरी इक्वेशन को सोल्व करनी पड़ेगी क्योंकि हमें 2 मान चाहिए। 2 मान के लिए हमें इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का x माइनस 2 बराबर 0। क्योंकि जब इसको करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको कैसे ब्रेक करें कि माइनस का 2x स्क्वायर आए, तो 2x और माइनस का x कर देंगे तो 2x में x घटेगा तो x आ जाएगा। लेकिन जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू माइनस का x माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने सही ब्रेक किया है। जब ब्रेक किया है क्योंकि यहाँ पर 2x में x घटाएंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको हमने ये लिखा है इतना। तो अब इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कॉमन करने में कितना आएगा, x आएगा। तो इसमें हो जाएगा x प्लस 2, इसमें -1 कॉमन करेंगे तो इसमें x प्लस 2 आ जाएगा बराबर 0। जब इसमें x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 कॉमन दोनों से ले लेंगे। तो जब x प्लस 2 दोनों से कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा -1 बराबर 0। अब हमारे 2 मान निकल आए। एक x, जब इसको x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x प्लस 2 बराबर जब 0 करेंगे x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 2 आएगा इससे। जब x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर 2 मान निकला है, x का मान -2, y का मान मतलब x का मान -2, x बराबर 1, x के 2 मान निकला है। लेकिन हमने सिमेट्री में क्या माना था, x बराबर y बराबर z। तो इसका मतलब इसके 2 मान निकलेंगे, सबके मान 2 निकलेंगे। तो x बराबर y बराबर z बराबर 1 तो 1 आ गया और एक x बराबर y बराबर z
बराबर माइनस का 1 आ गया, तो इससे हमारे 2 मान निकल आए। अब हम लोग आंसर में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे। हमसे पूछा एक्स वाई जेड का मान, तो एक्स वाई जेड जब 1 रखेंगे, सॉरी यहाँ पर 1 में 2 आया, 1 में 1 आया, 1 में 2 आया है, क्योंकि 1 में कितना आया, माइनस का 2 आया है, तो यहाँ पर माइनस का 2 आया, 1 में 1 आया है। तो जब 1 रखेंगे तो एक्स कामा वाई कामा जेड बराबर कितना आ जाएगा, 1 कामा 1 कामा 1, क्योंकि एक्स का मान 1, वाई का मान 1, जेड का मान 1, तो मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है। उसके बाद जब 2 रखेंगे माइनस का 2, क्योंकि एक्स बराबर -2 आ रहा है, तो जब 2 रखेंगे माइनस का, तो ये भी एक्स बराबर -2, वाई बराबर -2, जेड बराबर -2, ये भी -2 -2 आ जाते हैं, मतलब ये भी सही है। तो क्या हमारे 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं? नहीं। इसके बाद अगर अगले ऑप्शन में आते हैं, तो यहाँ पर लिखा ऑप्शंस ए एंड बी बोथ, मतलब ए ऑप्शन जो है वो भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है। तो अगर हम इस ऑप्शन को अगर टिक करते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन अपने आप सही हो जाएंगे। तो इसका हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ना तो ए सही है ना तो बी सही है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक, तो हमारा इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी बोथ। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग एक बार अच्छे से देख लें, उसके बाद अगला क्वेश्चन। आज के क्लास का लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही तगड़ा होगा। आप लोग बस क्लास को अटेंड करते रहिए, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अलजेब्रा में महारत हासिल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड। दूसरी इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स। तीसरी इक्वेशन दी हुई है जेड स्क्वायर बराबर, कहां पर, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। हमें 3 इक्वेशन दी गई। एक इक्वेशन दी गई एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। और हमसे मान पूछ रहा है, हमसे मान किसका पूछा जा रहा है, हमसे मान पूछा जा रहा है एक्स अपान एक्स प्लस 1 प्लस वाई अपान वाई प्लस 1 प्लस जेड अपान जेड प्लस 1। इसका मान हमसे पूछ रहा है। तो हमें 3 इक्वेशन दी हुई है, एक एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। लेकिन हम लोग जब इस इक्वेशन गिवन इक्वेशन को देखेंगे, तो हमने सिमेट्री कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, जो एक्स वाई जेड है उनके आने की संख्या समान होगी। लेकिन अगर इस इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ पर एक्स 2 बार आया है और वाई और जेड एक एक बार आया है। इसमें भी वाई 2 बार आया है, ये एक एक बार आया है। इसमें जेड 2 बार आया है, उसमें एक्स और वाई एक एक बार आया है। तो क्या इसमें हमारा सिमेट्री कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्योंकि कैसे, अगर तीनों में देखेंगे, तीनों इक्वेशन को एक साथ देखें, तो इसमें एक्स कितने बार हो गए, 2 बार, 2 बार 3 बार 4 बार, तो एक्स कितने बार, 4 बार हो गए। इसमें वाई देखें तो वाई 1 2 3 3 1 4, वाई भी 4 बार हो गया। जेड देखें तो जेड 1 2 और 2 2 4, तो जेड 4 बार आया है। तो मतलब हम यहाँ पर सिमेट्री लगा सकते हैं। तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर बाई सिमेट्री करें। सिमेट्री का मतलब ये होता है बिना सोचे समझे में एक्स बराबर वाई बराबर जेड कर देना है। बस हमें सिमेट्री का नाम आते ही हमें एक्स बराबर वाई बराबर जेड कर देना है। बस हमें बस जो भी आंसर आएगा वो हमें टिक कर देना है। ऑप्शन एक बार लिख दें कि आप लोगों को और अच्छे समझ में आए कि हम लोग सही कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ है ए बी सी और डी। तो इसमें पहला दिया है -1 और 1 और 2 4, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम लोग जब सिमेट्री लगाएंगे तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड करेंगे, तो यहाँ पर जब यहाँ पर गिवन इक्वेशन में आएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा। इसमें भी जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस एक्स 2x, तो मतलब तीनों में सेम आएगा। तो बस हमें इससे आंसर निकाल लेना है एक ही इक्वेशन से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, इसमें एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स -2 बराबर 0। अब इसमें कंपैरिजन कराएंगे तो एक्स बराबर 1 0 आ जाएगा,
और एक x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, और इस क्वेश्चन को अगर पूरा अच्छे से देखें तो पूरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, देन द वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस वाई अपॉन वाई प्लस वन प्लस जेड अपॉन जेड प्लस वन इज, मतलब इसका मान हमसे पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पर जेड का मान 2 आए, क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण बनना है, तो जेड का मान एक 0 आ गया और एक एक्स का मान 2 आ गया। तो अब हमसे पूछ किसका मान रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो इसमें जब रखेंगे तो यहाँ पर सब जो एक्स और वाई जेड है सबको एक्स के फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, तो एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का मतलब इसमें मान रख दें। जब यहाँ पर क्या रखेंगे, जब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, इसमें भी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन हो जाएगा प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, जब एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि इसमें भी एक्स प्लस वन है, इसमें भी एक्स प्लस वन है, इसमें भी एक्स प्लस वन है, तो एलसीएम एक्स प्लस वन आ जाएगा। और इनको तीनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। तो हमारा इतनी इक्वेशन बन गई जब एक्स के फॉर्म में इसको पूरे को चेंज कर दिया। अब हमारे मान 2 आ रहा है, एक एक्स बराबर 0 आ रहा है और एक एक्स बराबर 2 आ रहा है। अगर यहाँ पर 0 रखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 3 गुणित 0 बटे 0 प्लस 1, मतलब 0 बटे 1 तो बराबर 0 हो जाएगा, एक का आंसर 0 आ रहा है। जब 2 रखेंगे तो 3 गुणित 2 बटे 2 प्लस 1, तो मतलब 3 दूनी 6, 6 बटे 3, 2 1 3, 3 दूनी 6, तो मतलब कितना आ गया 2 आ गया। तो हमारे 2 आंसर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 0, इस इक्वेशन का मान आ रहा है 0 और एक आ रहा है 2। तो हमने ऑप्शन में देखा तो यहाँ पर 0 तो किसी में दिया नहीं है, लेकिन हमारा 2 जरूर दिया हुआ है, तो मतलब हमारा इसको नेग्लेक्ट कर रहा है, एक ही ऑप्शन को मैच करा रहा था जहां पर एक्स का मान, मतलब इस इक्वेशन का मान 2 आ रहा है। तो हमने ऑप्शन सी को टिक कर दिया और हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर इस ऑप्शन में दिया होता, एक में दिया होता 0, ए में दिया होता 0 और बी में दिया होता 2 और सी में दिया होता ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो यहाँ पर सी ऑप्शन को टिक करते हैं जहां पर ए और बी दिया होता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारे एक ही ऑप्शन को मैच करा रहा है, दूसरा ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो दूसरा आंसर नहीं दिया तो हमने जो आंसर दिया उसको टिक कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस आप लोगों को आज की क्लास में पूरी सिमेट्री पर ही होने वाली है। बस आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि इसमें पूरी अलजेब्रा चाहे 1 महीने में खत्म हो, लेकिन अलजेब्रा पूरी खत्म होगी। आप लोग सबसे ज्यादा हार्ड टॉपिक अलजेब्रा ही होता है, तो आप लोगों को अलजेब्रा में एक भी डर नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस 1। दूसरा दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस 1 कामा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस 1। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस वाई अपॉन वाई प्लस 2 और जेड अपॉन जेड प्लस 2। इसका मान हमसे पूछ रहा है और दिया हुआ है एक्स कामा वाई कामा जेड लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन ऐसे ही नहीं दी गई है। इस कंडीशन का मतलब है कि जो भी मान हमारे अगर एक्स वाई जेड के 2 मान निकलेंगे तो वहां पर जो निगेटिव वाला मान होगा उसको हम लोग लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स कामा वाई कामा जेड लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब 0 से कम का मतलब निगेटिव। तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस कंडीशन को जरूर याद रखना है, ठीक है। जहां पर हमारे 2 मान आएंगे, अगर एक पॉजिटिव आएगा एक निगेटिव आएगा, हम लोग पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है, तो एक ऑप्शन 1 है 0 है और 1 0 3 -1 ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है और दिया ये है। तो हम लोग अगर सिमेट्री लगाने को सोचें तो इसमें एक्स 2 बार आया है, वाई 2 बार आया है, लेकिन जेड 1 बार आया है। लेकिन जब पूरे ओवरऑल पूरे इक्वेशन को देखें तो एक्स जितने बार आया है उतने बार वाई आया है, उतने बार जेड आया है। आप लोग चेक कर लेना।
तो यहाँ पर हम सिमेट्री लगाएंगे, क्योंकि बार बार हम गिन के नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन देख करके समझ में आ जाता है कि यहाँ पर हम लोगों की जो वेरिएबल्स हैं वो समान बांट दिए हुए हैं। तो हम लोग चाहे गिन लें या तो हम लोग को पता चल जाएगा, तो हम लोग सीधा डायरेक्ट सिमेट्री लगा देंगे। बाई सिमेट्री लगाएंगे, जब सिमेट्री लगाएंगे तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड जब करेंगे तो गिवन इक्वेशन जो है उसमें अगर रखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह जब एक्स रखेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जब जेड की जगह एक्स रखेंगे तो एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वन। अब इसको इधर लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का वन बराबर 0। ठीक, अब ये इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर इसमें हम इसको जब क्या सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से क्या आएगा, इसको सॉल्व करें जब 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 1 बराबर 0। क्या हमारा सही याद कर रहे हैं, क्योंकि जब माइनस का 2x में x घटाएंगे तो माइनस का x आएगा, और मल्टीप्लाई करने से माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसका 2x स्क्वायर इंटू माइनस 1, तो ये भी माइनस का 2x स्क्वायर, हमने गुणनखंड इसका सही किया है। और इसमें हमें कॉमन लेना है, कॉमन क्या आएगा, इसमें 2x कॉमन आ जाएगा, तो जब इसमें 2x कॉमन लेंगे इसमें जो बचेगा x और इसमें बचेगा 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1। इसमें जब प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको जब और करने की कोशिश करें तो इसमें करेंगे तो यहाँ पर x माइनस 1 कॉमन है, इसमें भी x माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, 2x इसमें बचा है प्लस 1 ये बचा, तो 2x प्लस 1 बराबर 0। x माइनस 1 ये कॉमन हो गया, इसका 2x प्लस 1 ये हो गया। अब इसमें जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि जब इसको 0 बराबर करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। एक x बराबर क्या आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। ठीक, क्योंकि जब 2x बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर माइनस 1 और x बराबर माइनस का 1/2 आ जाएगा। लेकिन अब हमें कंडीशन पे जाना है, क्योंकि कंडीशन हमें क्या दी हुई थी कि जो x y z जो भी मान निकलेगा तो उसमें हमें नेगेटिव वाला मान लेना है। तो हमारा ये जो 1 आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये 0 से बड़ा है, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको निग्लेक्ट कर देंगे। हमें वैल्यू क्या रखनी है, x बराबर माइनस का 1/2। तो हमारी इक्वेशन जो दी है, इस इक्वेशन को भी अगर x के फॉर्म में तोड़ लेंगे तो हम यहाँ पर करने की कोशिश करें, जब इसको तोड़ेंगे तो x अपान x प्लस 2, ये भी x अपान x प्लस 2 और ये भी x अपान x प्लस 2 हो जाएगा। तो पूरे में x प्लस 2 ये जब हो जाएगा तो एलसीएम जब लेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, क्योंकि इसमें भी x प्लस 2 हो जाएगा, इसमें भी x प्लस 2 है, इसमें भी x प्लस 2, तो x प्लस 2 जब एलसीएम लेंगे तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 3x। अब हमें वैल्यू पुट कर देना, x का मान कितना है, माइनस का 1/2, तो 3 इंटू माइनस 1/2 अपान माइनस का 1/2 प्लस का 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3/2, और इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में माइनस 1 जाएगा, कितना आएगा 3/2, तो 3/2 आ जाएगा। 3/2 से 3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, माइनस का 1, और ये हमारा राइट आंसर है। हम लोगों ने देखा कितनी जल्दी हम लोगों ने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। जैसे हमने देखा क्वेश्चन को देखा तो सिमेट्री लगा क्वेश्चन इसको सॉल्व किया, जो समीकरण को सॉल्व किया, इसका मान निकाला, हमने कंडीशन देखा, कंडीशन में 2 मान निकल रहे थे, लेकिन हमने कंडीशन को देख करके एक मान को निग्लेक्ट कर दिया और एक मान को हमने एक्सेप्ट कर दिया। एक मान जैसे ही हमने दिया उसके बाद इस क्वेश्चन को x के फॉर्म में कन्वर्ट करके तुरंत हमने मान रखा और हमारा आंसर आ गया माइनस का 1, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, हमारा डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतने क्वेश्चन हो जाएंगे सिमेट्री पर कि आप लोगों को कभी सिमेट्री कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होने वाली है। आप लोग एक बार सोच करके देखना, क्वेश्चन का लेवल देखना कि आप लोगों को अगर सिमेट्री कॉन्सेप्ट पता ना होता तो क्या आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, लेकिन सिमेट्री कॉन्सेप्ट जैसे ही पता चले तो आप लोग कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, x बराबर a अपान बी प्लस बी अपान ए, y बराबर b अपान सी प्लस सी अपान बी, कामा z बराबर सी अपान ए प्लस ए अपान सी, ये हमें दिया हुआ है और हमसे वैल्यू पूछ रहा है
एक्स वाई जेड माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का 3, इसका मान हमसे पूछ रहा है। हमें तो सिर्फ सिमेट्री पता है, हमें सिमेट्री कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से हमें लगाना है। और हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन है 1 0 3 और माइनस का 7। तो हम लोगों ने देखा कि जो एबीसी इसमें वेरिएबल्स एबीसी को मानेंगे तो ए कितने आ रहा है 1 2 और 2 के बाद इसमें 3 4, मतलब ए 4 बार है, बी कितने बार है 1 2 3 4, बी भी 2 4 बार है, सी कितने बार है 1 2 3 4, सी भी 4 बार है। मतलब हमारा सिमेट्री कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग जाएगा। तो जब सिमेट्री लगाएंगे बाई सिमेट्री, जब सिमेट्री लगाएंगे तो एक्स बराबर सॉरी एबीसी में वेरिएबल्स ए बराबर बी बराबर सी करेंगे। जब ए बराबर बी बराबर सी करेंगे तो इसमें एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स बराबर ए अपान ए प्लस ए अपान ए, तो ए अपान ए कैंसिल हो जाएगा तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक्स का मान कितना आ गया 2 आ गया, क्योंकि जब हम लोग ए रखेंगे ए बटे ए प्लस ए बटे ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो हम लोग थोड़ा स्टेप को शॉर्ट करके कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 1 + 1 कितना आ गया, एक्स का मान 2 आ गया। जब इसमें भी एक्स के फॉर्म में इसमें वाई का मान कितना आ जाएगा, अब क्योंकि हमने ए बराबर बी बराबर सी माना है, ना कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड, ये तो माना नहीं। हमने एक्स वाई ए बी सी को वेरिएबल्स माना है, तो हमने इससे एक्स का मान 2 निकाल लिया, वाई का मान निकालेंगे जब तो वाई बराबर कितना आएगा, जब इसको भी ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो वाई का मान भी 2 आ जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार जेड का मान भी हमारे आ जाएगा 2। ठीक, हमने एक्स वाई जेड का मान निकाल लिया, एक्स का मान 2 वाई का मान 2 और जेड का मान 2। अब हम लोगों को गिवन इक्वेशन जो है उसमें मान रख के निकालना है। तो हमें एक पूरे इक्वेशन को ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ए के फॉर्म में क्या कन्वर्ट करना है, इससे हमारा क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि एक्स का मान भी 2 निकल रहा है, वाई का मान भी 2 निकल रहा है और जेड का मान भी 2 निकल रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें जो गिवन इक्वेशन है इसमें भी एक्स बराबर वाई बराबर जेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मान 2 आ रहा है, एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 2 आ रहा है। हमने माना सिर्फ सिमेट्री से था ए बराबर बी बराबर सी, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है, एक्स बराबर 2 वाई बराबर 2 और जेड बराबर 2। तो इससे मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 2। अब हमने इस तरह से लिख लिया तो हमें आंसर निकालने में आसानी होगी। तो जब यहाँ पर एक्स बराबर वाई बराबर जेड जब मान रखेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 माइनस 4 4 का 4 4 दूनी 4 दूनी 12 माइनस का 12 माइनस का 3, ये हो जाएगा 8 माइनस का 12 3 15 माइनस का 15। तो 8 में 15 जब माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। देखेंगे ऑप्शन में क्या मैच कर रहा है, हमारा डी आंसर सही है, क्योंकि डी ऑप्शन में दिया हुआ है माइनस का 7। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार इस क्लास को जरूर देख लेना, रिपीट करके देख लेना, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। समय को ना वेस्ट करते हुए कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर a माइनस का b अपान a प्लस का b, y बराबर दिया है b माइनस का c अपान b प्लस का c, और z बराबर दिया हुआ है c माइनस का a अपान c प्लस का a। ठीक, हमसे मान किसका पूछ रहा है, मान हमसे पूछ रहा है 1 माइनस का x इंटू 1 माइनस का y इंटू 1 माइनस का z अपान 1 प्लस x 1 प्लस y 1 प्लस z। इसका मान हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है 1 0 1 0 2 1/2 a b c और d। तो हमें ये इक्वेशन दी हुई है और हमसे मान इसका पूछ रहा है। तो हमने देखा इसमें भी कि ए बी 2 बार
ए भी 2 बार, बी 2 बार, इसमें बी 2 बार, सी 2 बार, इसमें सी 2 बार, ए 2 बार। मतलब हम ओवरऑल पूरे इक्वेशन में देखें तो ए जितने बार आया उतने बार बी आया, उतने बार सी आया है। तो हम सिमेट्री जब लगाएंगे तो बाई सिमेट्री जब करेंगे, ए बराबर बी बराबर सी जब रखेंगे, हमारा जब एक्स का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस ए 0 हो जाएगा, ए माइनस ए 0 अपान ए प्लस ए 2 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आएगा, तो ऊपर आएगा ए माइनस ए 0 बटे ए प्लस ए 2a हो जाएगा। तो 2a तो बराबर 0, क्योंकि 0 के बटे कुछ भी हो तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अनडिफाइंड कंडीशन नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पर नीचे 2a आ रहा है, ऊपर 0 है। तो मतलब एक्स का मान हमारा कितना आया, 0। एक्स का मान 0 आ गया। उसके बाद जब बी का मान रखेंगे तो बी में भी बी और सी की जगह भी ए रखेंगे, तो वाई का मान भी कितना आएगा, वाई का मान भी हमारा 0 आ जाएगा और जेड का मान भी 0 आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर रखेंगे एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे तो सबका मान 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारे एक्स का मान 0 और वाई का मान 0 और जेड का मान 0। अब गिवन इक्वेशन में हम एक्स वाई जेड का मान रख देंगे, क्या हो जाएगा, जब 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस का 0 इंटू 1 माइनस 0 अपान 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0। जब इसमें करेंगे तो 1 माइनस 0 तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा, अपन 1 प्लस 0 मतलब 1, तो 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1। और हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ए, ये हमारा राइट आंसर। तो हम लोगों ने देखा इतना बड़ा क्वेश्चन कितनी जल्दी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, मतलब हमने सिमेट्री लगाया नहीं, आंसर आ गया। तो हम लोगों को बस इसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हमारे अलजेब्रा टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो इस वाले मेथड से आते हैं, सिमेट्री से आते हैं, या तो वेरिएबल वाले से आते हैं, और या तो मैं आप लोगों को आगे क्लास में पढ़ाऊंगा एक जो फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, उससे रिलेटेड मतलब उसको फार्मूले को कन्वर्ट करके उसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग अभी सिस्टम से पढ़ेंगे पूरा। अभी हमने पहले वेरिएबल और इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसका सिमेट्री पढ़ा, आगे क्लास में सिस्टम से पढ़ेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट बताएंगे उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता जाए। तो आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि हमने सिमेट्री कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और हर क्वेश्चन डिफरेंट है, हर क्वेश्चन डिफरेंट है। और लेकिन हम लोग सिमेट्री कॉन्सेप्ट लगा के कितनी जल्दी आंसर निकाल रहे हैं। अब एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि हर एक क्वेश्चन से सॉल्व होता है नहीं होता है। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए प्लस एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ए प्लस बी बराबर 0 दिया है। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है एक्स की वैल्यू, हमें एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमें ऑप्शन के हिसाब से ही आंसर को निकालना होगा। दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दिया है माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन दिया है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर। चौथा ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ये इक्वेशन दी हुई है और ये ऑप्शन दिए हुए हैं। मतलब हमसे क्यों एक्स का मान पूछ रहा है। अब हम लोग इतनी बड़ी इक्वेशन को देखने के बाद अगर हम ऑप्शन पे नजर मारेंगे तो हम लोग तो बिल्कुल क्वेश्चन को टच ही नहीं करेंगे, बिना टच करे आगे निकल जाएंगे। और हम लोग अगर हमें सिमेट्री कॉन्सेप्ट पता है तो हम लोग इस क्वेश्चन की औकात पता होगी कि कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन दिखने में कितना भी बड़ा हो, अगर हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से तगड़े से पता है, अगर तगड़ा कॉन्सेप्ट पता है तो हम किसी भी क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो हमें डरना नहीं है, क्वेश्चन को डील करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एबीसी वेरिएबल्स को मानेंगे तो देखेंगे पूरे क्वेश्चन की जितने बार ए आया है उतने बार बी आया है उतने बार सी आया है। एक बार आप लोगों को अगर देखना हो तो एक बार देख लेना,
ये जितने बार ए आया उतने बार बी आया उतने बार सी आया, तो मतलब यहाँ पर सिमेट्री लगा सकते हैं। तो जब सिमेट्री लगाएंगे तो ए बराबर बी बराबर सी निकाल लेंगे। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को बराबर कर देंगे और हमें आंसर मान रखना है और आंसर निकाल लेना। तो x प्लस कितना हो जाएगा x, इसमें a स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 2a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम a के फॉर्म में पूरे कन्वर्ट कर लेंगे। और इसमें हो जाएगा a प्लस a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस इसको हो जाएगा x प्लस ये भी a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर तो 3a स्क्वायर ये भी हो जाएगा, अपान ये भी हो जाएगा 2a प्लस ये भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी सी की जगह ए रखेंगे बी की जगह ए रखेंगे, तो ये भी हो जाएगा x प्लस 3a स्क्वायर अपान 2a। तो हमने पूरे में देखा एलसीएम जब लेने को सोचा तो 2a तीनों में आ रहा है, तो हमने 2a एलसीएम ले लिया। तो 2a एलसीएम लिया तो इसमें कितना x प्लस 3a स्क्वायर x प्लस 3a, मतलब इसको जब ऐड करेंगे तो x 3x हो जाएगा। और इसमें बराबर क्या जीरो दिया हुआ है जी, बराबर जीरो, तो बराबर जीरो लेके चलेंगे तो इसमें x प्लस x 3x हो जाएगा। इसमें 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 3 6 3 का 9 प्लस का 9a स्क्वायर बराबर जीरो। जब इसको उधर करेंगे तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, तो 3x प्लस 9a स्क्वायर बराबर जीरो। जब इसमें 3 कॉमन लेंगे और उसे उधर भेज देंगे तो जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 3a स्क्वायर बराबर जीरो। और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर आ गया। यहाँ से आप लोगों को अगर समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, जब 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 3a स्क्वायर इंटू में 3 रहेगा, जब 3 को उधर भेजेंगे तो किसी के अपान में जीरो चला जाएगा, मतलब जीरो के मान में कुछ भी चला जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 3a स्क्वायर, तो x का मान हमसे पूछ रहा था x और माइनस का 3a स्क्वायर आ जाएगा। और हमने क्वेश्चन का आंसर तो हमने निकाल दिया, लेकिन हमने ऑप्शन में जब एक बार नजर मारा तो हमारा ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा है। लेकिन हमने क्या बताया कि यहाँ पर हमारे x का मान a के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर abc के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इस ऑप्शन को abc के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो आंसर मैच करेगा भाई हमारा ठीक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो जब इसमें जब a रखेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, लेकिन हमारा माइनस का 3a स्क्वायर आ रहा है, इसमें जब रखेंगे तो माइनस का स्क्वायर मतलब ये माइनस का 3a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 3a स्क्वायर, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब b की जगह रखेंगे c की जगह रखेंगे तो माइनस का 3a स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 6a स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आंसर नहीं आ रहा है। इसमें जब रखेंगे तो ये 3a स्क्वायर बाई 2, तो 3a स्क्वायर बाई 2 तो आंसर भी नहीं मैच कर रहा है, हमारा आंसर आ रहा है माइनस का 3a स्क्वायर, जो कि हमारा बी आंसर मैच कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखिए आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन को देख करके आप लोगों को समझ नहीं आया क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। तो आप लोगों को क्वेश्चन से डरना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को डील करना है और हमें आगे बढ़ना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। बस एक आधा और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को ऑफ करते हैं। एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए बराबर ए बी सी। तो वैल्यू हमसे पूछ रहा है बी अपान सी अपान मतलब बी प्लस सी अपान बी सी माइनस बी सी इंटू ए माइनस 1 बी सी इंटू ए माइनस 1 प्लस सी प्लस ए अपान सी ए इंटू बी माइनस का 1 प्लस ए प्लस बी अपान ए बी इंटू सी माइनस 1। इसका मान हमसे पूछ रहा है, तो हमें क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है। ए बी कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हमें बस उसे डील करना है और आंसर निकालना है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 0 1 2 और 3। तो हमने इस इक्वेशन को देखा कि हमारी ये इक्वेशन दी हुई है और इसका मान पूछ रहा है हमसे, इसका मान हमसे पूछ रहा है। तो हमने देखा इसमें
कि ए कितने बार आए, 1 2 3, 3 बार ए आया। बी कितने बार आया, 1 2 और 3। सी भी 3 बार आया, मतलब हमारा सिमेट्री यहाँ पर काम कर जाएगा। तो जब सिमेट्री लगाएंगे, हमें सिमेट्री ही लगाना है, हमें बस एक बार नजर मारना है कि हमारा सिमेट्री लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो बस हमें सिमेट्री लगा देना। तो यहाँ पर वेरिएबल ए बी सी के फॉर्म में, तो ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा। इसमें ए के फॉर्म में पूरे को चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 3a स्क्वायर बराबर ए क्यूब। ठीक, तो इसमें जब इसको करेंगे तो ए क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि इसको जब उधर कन्वर्ट करेंगे तो ए क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा ए माइनस का 3 बराबर 0। अब इससे हमारा आंसर कितना आएगा, ए स्क्वायर बराबर 0 करेंगे। ठीक, तो ए स्क्वायर बराबर 0 करेंगे तो एक ए का मान तो 0 आ जाएगा, और एक ए का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, हमारे पास दो आंसर आ गए, ए के दो आंसर, एक ए बराबर 3 आ रहा है इससे, और इससे ए बराबर 0 आ रहा है। ठीक है, अब हमें वैल्यू पुट करना है, जो आंसर मैच करेगा उसको टिक कर देना है। जब इसमें जब पूरे को ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये ए प्लस ए 2a हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इसको एक बार कन्वर्ट करते हैं, ये ऊपर तो हो जाएगा 2a, क्योंकि a प्लस ए 2a हो जाएगा। इसको ए करेंगे तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू जब a माइनस 1। ठीक है, और उसके बाद जब इसको भी करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2a अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1। इसको करेंगे तो 2a अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए माइनस का 1, क्योंकि हमें ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। जब इसमें देखेंगे तो पूरे में एलसीएम सेम आ रहा है, तो एलसीएम कितना आ रहा है, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस का 1, और ऊपर जब करेंगे तो 2a तो 6a हो जाएगा। बस हमें वैल्यू पुट कर देना है। जब अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 हो जाएगा, तो 0/0 इनफाइनाइट बन जाएगा, मतलब इनफाइनाइट नहीं, 0/0 अनडिफाइंड की कंडीशन बन जाएगी। अनडिफाइंड कंडीशन बन जाएगी तो हम इसको 0 नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेगलेक्ट करेंगे 3, तो 3 को करेंगे तो 6 का 18 बटे 3 का 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और उसके 3 में जब 3 में 1 घटेगा तो 2 बचेगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 2 से 2 कट जाएगा, तो मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 18 ऊपर है, 9 गुणते 2, तो 9 दूनी 18, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। और हमने ऑप्शन में देखा तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोगों को क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है, क्वेश्चन को डील करना है और तरीके से पढ़ाई करना है। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के बाद उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, क्वेश्चन को लगाने से बढ़ता है। अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़े उससे रिलेटेड बहुत सारे अगर क्वेश्चन लगा लेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट पढ़ के एक क्वेश्चन लगा के आगे नहीं बढ़ना है, हमको पहले उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करना है। तो हमें सिस्टम से पढ़ाई करना है, जिससे कि कितना भी डिफिकल्ट चैप्टर हो हमें बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो बस आज की क्लास यहीं से खत्म करते हैं। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर चाहे जितना टाइम लगे पर पढ़ाया पूरा जाएगा, पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। पूरी अलजेब्रा के बाद ही नेक्स्ट चैप्टर चालू किया जाएगा। तो बस आप लोग अपने दोस्तों तक इस प्लेलिस्ट को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।